गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए, आज मैं अपने YouTube चैनल अजय 10+2 पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सरसाइज 7.1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है। यदि Q, जो हमारा Q बिंदु है, Q है 0,1, बिंदुओं P 5,-3 और R x,6 से समदूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। कहने का मीन्स है, जो हमारा Q बिंदु है, जैसे मान लो ये यहाँ पर Q बिंदु है 0,1, P और R से समदूरस्थ है। P और R से समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है। ठीक है, कितने बिंदु है? 5,-3 और R के कितने? x,6। ठीक है, तो देखो, जब ये समान दूरी पर है तो हमें x का मान ज्ञात करना है। जब x का मान ज्ञात हो जाएगा तो उसके बाद हमें दूरियां QR, मतलब ये QR और PR भी ज्ञात करनी पड़ेंगी। देखिए, देखो Q 0,1 बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है। समदूरस्थ कहने का मीन्स है, जो हमारा Q है ये समान दूरी पर है। ठीक है, जब समान दूरी पर होता है तो हमारा QP बराबर किसके होगा? QR के होगा। QP बराबर किसके होगा? QR के होगा। देखो, अब हमें करना क्या है, दोनों वर्ग करना पड़ेगा। क्यों वर्ग करना पड़ेगा? क्योंकि हमें जो अंडर रूट के अंदर जो सूत्र होता है उस अंडर रूट को हटाना है। तो क्या हो जाएगा, यहां से QP का स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, हमें QP लेना है पहले, यानी कि Q के 0,1 और P के 5,-3। यहां से क्या होगा? x1/1 और यहां से x2/2। अब देखो, यहां से क्या करेंगे, x2 माइनस x1 है, यानी कि 5 माइनस 0 हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 -3 और -1 होगा, -3 -1 बराबर। अब हमें क्या लेना है? QR लेना है, ये वाले लेना। देखो QR, तो यहां से देखो, ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा और ये y2 होगा, यानी कि x2 माइनस x1, यानी कि x माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब देखो, y2 माइनस y1 है, y2 माइनस y1 यानी कि 6 माइनस के 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x का स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। देखो, बहुत आसान हो गया है। देखो, बीच में इक्वल का साइन है,
यहाँ भी 5 का स्क्वायर और यहाँ भी 5 का स्क्वायर है, कैंसिल कर दीजिए। क्या बचा है? 4 का स्क्वायर 16 होता है और x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अगर हम यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर 16 है, तो x बराबर क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 16 हो जाएगा, तो x बराबर प्लस माइनस ये कितना होगा भाई, ऐसे लिख लो ना, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये हो जाएगा आपका, यानी कि x बराबर प्लस माइनस कितना होगा, 2 गुणा 2, यानी कि जो x की वैल्यू है वो प्लस माइनस 4 होगी। ठीक है, x की वैल्यू कितनी होगी, प्लस माइनस 4 होगी। अब देखो, अब हमें क्या कहना है कि हमें x का मान निकालना है, ज्ञात करना है। तो देखो x का मान तो आ गया है, अब हमें दूरियां क्या निकालनी, QR निकालनी है और PR निकालनी है भाई। देखो जब QR निकालेंगे, देखो Q के बिंदु कितने हैं, Q के हैं 0,1 और क्या है R, R कितना है, देखो R हमारा क्या है, x, 6 है। अब क्या करेंगे यहां से, देखो ध्यान से, x की जगह पे एक बार माइनस ले लेंगे, माइनस के 4,6 हो जाएगा। देखो क्योंकि जब यहाँ पर हमारा ये प्लस माइनस है, तो एक बार माइनस की वैल्यू लेंगे, एक बार प्लस की वैल्यू लेंगे। अब हमें निकालना क्या है, हमें QR निकालना है। देखो भाई, ये x1 y1 होता है और ये x2 y2 होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां से अगर हमें QR निकालना है तो क्या होता है, देखो यहां से x2 माइनस x1 यानी कि माइनस के 4 माइनस के 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि QR का जो मान है -4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। ये जो QR की वैल्यू निकालेंगे ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 25, यानी कि जो QR का मान निकला है वो हमारा निकल जाएगा 25 से 31 10 41। QR का मान आ गया है कितना, 41 आ गया। अब देखो, हमने देखो माइनस साइन के साथ QR की वैल्यू निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे, प्लस साइन के साथ भी निकालेंगे। देखिए इधर देखिए हमें क्या निकालना है, Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू तो है 0,1 है और R की वैल्यू क्या है, देखो एक बार हमने x, 6 है ना, तो इससे क्या हो जाएगी, जो हमारी R की वैल्यू होगी, देखो हमने माइनस का साइन ले लिया है, प्लस का साइन लेंगे। अब देखो यहां से ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। देखो यहां से फिर दोबारा QR निकालेंगे भाई, 4 माइनस 0 का उसका हो जाएगा और ये 6 माइनस 1 का हो जाएगा, यानी कि जो हमारा QR है वो 4 का स्क्वायर होगा और ये 5 का स्क्वायर होगा। तो हमारा जो QR निकल के आया है वो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा और 25 हो जाएगा, यानी कि जो QR की वैल्यू है वो अंडर रूट के अंदर 41 हो जाएगी। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है PR। अब देखो भाई, जब हमें QR की वैल्यू तो पता लग गई, देखो ये निकल के आई है और ये निकल के आई है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है PR निकालना है भाई। देखो PR निकालो, इधर से मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं। देखो भाई, जब हमें PR निकालना है
तो देखो ध्यान से, पी के बिंदु कितने, 5 -3 है। अब देखो आर का एक ये है और एक ये है, इसमें भी दोनों पे निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्यू आर तो निकल गया है, हाँ ठीक है। आर का पहले ये वाला बिंदु ले ले, -4, 6 x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। यानी कि जो हमारा पी आर निकलेगा वो कितना निकलेगा, -4 -5 प्लस, देखो ध्यान से, 6 है, ये -3 है, तो +3 हो जाएगा। देखो तो पी आर बराबर, देखो ध्यान से, -9 का स्क्वायर होगा और ये 9 का स्क्वायर होगा। यानी कि जो हमारा पी आर है वो 81 + 81 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो पी आर निकल के आएगा, 81 कितने होते हैं, 160 और 2 162 होते हैं। अरे भाई 162 के गुणनखंड कर लो, 2 8 16, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 ठीक है। तो पी आर की वैल्यू हम जब निकालेंगे तो हमारी आएगी 2 × 3 × 3 × 3 × 3। कहने का मीन्स है जो हमारी पी आर की वैल्यू आएगी, तो देखो 1 3 बाहर और अंडर रूट के अंदर 2, यानी कि जो पी आर की वैल्यू है वो कितनी आएगी, 9 अंडर रूट के 2। अब देखो हमने -4, 6 पर तो निकाल ली है, अब हमें निकालनी किस पर है, 4, 6 पर भी निकालनी है। अब देखिए, अब हमें जो पी आर की जो वैल्यू निकालनी है, -4, 6 पर निकालनी है, 4, 6 पर निकालनी है प्लस के। देखो ये x1 y1 और ये x2 y2, तो यहां से जब हम पी आर निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या, 4 - 5 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, देखो 6 + 3 का होगा। यानी कि जो पी आर है भाई, -5 है, +4 है, -1 स्क्वायर होगा, 6 3 9 का स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 82 हो जाएगा। 82 के गुणनखंड करने से कोई फायदा तो नहीं लग रहा है ना, छोड़ दो, इतना ही रहेगा। तो ये तो क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हों। मतलब जो हमारा ये बिंदु है x y वाला, देखिए भाई इसको भी निकालते हैं। देखो हमें x और y में संबंध ज्ञात करना है, मतलब हमारी x और y में हमें समीकरण निकालनी है। देखिए इस बिंदु को हम क्या मान लेंगे, देखो P के मान लेंगे x, y, एक के मान लेंगे 3, 6 और इसको मान लेंगे B -3, 4। वो ये कह रहा है कि
जो बिंदु है क्या x कामा y, मतलब ये P है हमारा x कामा y, ए और B से समान दूरी पर है। तो a के कितने हैं देखो, a के 3,6 और b के क्या है माइनस के 3,4 है। तो हम क्या निकालेंगे, PA बराबर PB निकालेंगे। देखो भाई PA बराबर क्या निकालेंगे हम भाई, जब समान दूरी पर होता है हमारा कोई बिंदु तो ये दूरी बराबर इस दूरी के तो होती है, स्क्वायर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें वहां से फार्मूला का वो जो अंडर रूट है उसको हटाना है। तो क्या हो जाएगा, PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर। अब देखो ध्यान से देख लो, PA करना है हमें, x1 y1 और x2 y2। अब देखो ध्यान से देखो, PA में जब हम बनाएंगे तो 3 माइनस एक्स हो जाएगा, 3 माइनस एक्स हो जाएगा और क्या होगा 6 माइनस वाई, यही तो होगा। अब जब PB बनाएंगे देखो ध्यान से, यही तो PB है हमारा, मतलब ये x1 और ये y1 और ये x2 और ये y2। कहने का मीन्स है यानी कि माइनस के 3 और ये कितना होगा माइनस का x, माइनस का 3 माइनस का x और ये हो जाएगा 4 माइनस y। देखो एक आपको हमने सर्व समीकरण सबसे पहले जब वीडियो हमने बनाई थी, ठीक है, तो वहां पर एक सर्व समीकरण पढ़ाई थी हमने, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए वाली, ठीक है। उस सर्व समीकरण का इसमें प्रयोग होगा। तो 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस के 6x। इसी तरीके से इसमें 6 का स्क्वायर 36, y का स्क्वायर y स्क्वायर और क्या है माइनस 12y। यहां देखो माइनस 3 का स्क्वायर 9, ये x स्क्वायर। अब देखो यहां पर क्या होगा, देखो माइनस में होता है एक और भी माइनस है तो प्लस का होगा, ऐसे ये 16 y स्क्वायर माइनस के 8y। अब ध्यान से देखना क्या क्या हमारा कट हो रहा है भाई। देखो बीच में इक्वल का साइन है, हमारा x चला जा रहा है, हमारा y स्क्वायर चला जा रहा है और हमारा क्या जाएगा देखो। अब भाई सब कुछ मत जाओ तो फिर बचेगा कौन, देखो a कितना बचा यहां से 9 माइनस के 6x प्लस के 36 माइनस के 12y बराबर ये 9 प्लस के 6x, 9 प्लस के 6x और प्लस के 16 माइनस के 8y। यही तो बचेगा, ध्यान से देख लेना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अरे भाई एक चीज और रहेगी, वो भी कट जाती है ना, काट दे, अभी कुछ नहीं हुआ है। देखो 9 भी तो जा रहा है, देखो तो यहां से ऐसा करो, ये 9 यहां से हटा दो और ये 9 यहां से हटा दो, अब नहीं कटेगा, फिर अब भी काट दो। देखो ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का है, तो फिर ऐसा करो, ये माइनस का 6x है, इधर को इस अपनी ओर खींच लो, ये माइनस का 12y है, इसको खींच लो। अब देखो ध्यान से, ये 16 है और ये कितना है, ये माइनस का 36 हो जाएगा, देखो हो जाएगा ना, 6 और 6 12x
और 12 में से 8 जाएगा 4 बाई बराबर भाई 36 में से 16 घटाओगे तो कितना बच जाएगा देख लो 20। ए माइनस का बचेगा 20। एक काम करते हैं पूरी समीकरण को यहां से लिख देना -4 से भाग करने पर देखो -4 से जब भाग करोगे सबके बटे में 4 लिखोगे देखो तो माइनस का यहाँ से प्लस हो जाएगा यानी कि 3x बचेगा, यहाँ प्लस होगा यानी कि y बचेगा और यहाँ प्लस होगा तो 5। यही हमारा जो संबंध है जो उसने पूछा, कह रहा है कि x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ यानी कि समान दूरी पर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर अच्छे से समझ में आया, वीडियो आपको पसंद लगी है तो हमारी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।